नाज़रीन वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेजिटेबल ऑयल्स के बारे में। जब हम सोचते हैं वेजिटेबल ऑयल तो ज़ाहिर बात है उसका तर्जुमा हमारे दिमाग में आता है, जिसका मतलब है सब्जियों का तेल। और हम ये तसव्वुर करते हैं कि हम सब्जियों से निचोड़े गए हुए तेल में खाना खा रहे हैं, जो कि हमें एक इत्मीनान देता है कि हम सेहतमंद हैं। लेकिन दर हकीकत अगर हम देखें तो ये जो तेल हैं वेजिटेबल ऑयल्स, ये सनफ्लावर, कॉर्न ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, सैफ्लावर ऑयल है, कनोला ऑयल है, जो कि सब्जियां नहीं है। कद्दू, टिंडे, करेले, गोभी, भिंडी तो नहीं है, ये बीज हैं। और ये फलियां हैं, या सीड ऑयल इन्हें बुलाना चाहिए, या फिर उनको बीन्स ऑयल बोलना चाहिए। लेकिन ये इश्तिहारबाजी की जाती है और हमारे दिमाग में ये रजिस्टर करने के लिए कि हम एक सेहतमंद चीज़ खा रहे हैं। अब वो सेहतमंद क्यों नहीं है, इसका मैं आपको जवाब इसलिए मतलब इस तरह से दूंगा कि अदर ट्रेडिशनल वेज, यानी जो दूसरे रिवायती तरीके में जो तेल निचोड़ा जाता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को देखो, अगर जैतून के तेल को देखें, हम कोकोनट ऑयल को देखें, यानी नारियल के तेल को या सरसों के तेल को, इनका इनका जो रिवायती तरीका है वो चक्कियों से तेल निकाल के हम उसी वक्त उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बामुकाबला ये जो तेल जिनको वेजिटेबल्स ऑयल कहा जाता है, जो सीड ऑयल्स हैं, दर हकीकत इनको आम तौर पे निचोड़ के रिवायती तरीके से नहीं निचोड़ा जा सकता है। अगर होता भी होगा थोड़ी मिकदार में, लेकिन बड़ी मिकदार में उसको निचोड़ने के लिए उनको केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो पेट्रोकेमिकल का नाम है हेक्सीन सॉल्वेंट है, जिसको आला दर्जा हरारत में इस्तेमाल करते हुए उनसे, कॉर्न से, ये सारे जो सनफ्लावर है उन बीज से, उनसे ये तेल जो है वो निचोड़ा जाता है। उसके निचोड़ने के बाद वो इस काबिल नहीं होता कि वो इंसानी खुर्दनोश के लिए हो, लिहाजा उसको फिर वो डीसॉल्वेंटाइज करते हैं, उनसे उन केमिकल्स को यानी हेक्सीन को फिर पाक किया जाता है उस तेल से। उसके बाद भी सिलसिला यहाँ नहीं रुकता, आरडीबी, रिफाइन, डिओड्राइज, और उनको ब्लीच करते हैं। रिफाइन में तकरीबन हाइड्रोजनेट करते हैं, कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं निकल का, और ये इसलिए करते हैं ताकि उसमें दर्जा हरारत में, आला दर्जा हरारत में वो उसमें हाइड्रोजन को जो है वो धकेला जाता है इस कैटलिस्ट के मदद से, ताकि जो पॉली अनसैचुरेटेड जो फैट्स हैं उनकी खाना पूरी हो, और आगे जाके वो जब उसको हम पकाना शुरू करें तो उनमें वो जल्दी जो है वो उनका स्मोक निकलना शुरू ना हो, जलना शुरू ना हो। तो लिहाजा उसको आला स्टीम और टेम्परेचर में, आला दर्जा हरारत में उनको हाइड्रोजनेट किया जाता है ताकि वो तेल मुस्तहकम हो जाए। डिओड्राइज किया जाता है, उसमें खुशबू डाली जाती है, ब्लीच किया जाता है उसको, ताकि उसमें वो जो गोल्डन कलर होता है, जब हम बोतल में देखते हैं बोलते हैं वाओ दिस इज़ इट, हमें ये तेल जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। एक तो वेजिटेबल ऑयल, फिर सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि उस पर लिखते हैं ओमेगा 6, रिच इन ओमेगा 6। अब ओमेगा 6 ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट से हमें दस्तयाब होता है, अच्छा है, लेकिन उसका जो तनासब है बामुकाबले ओमेगा 3 इनको होना चाहिए यक बयक। लेकिन चूंकि अब ये हाइड्रोजनेटेड तेल जो है ये यूबिक्विटस हो चुका है, ये मंजर आम पे आ चुका है, पिछले 50-70 सालों में ये एक आम चीज़ हो चुका है, हमें घर घर में इस्तेमाल होते हैं, रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होते हैं। ये जो सुपरमार्केट्स में पैक्ड गुड्स होते हैं, पकवान जो होते हैं, वो सब इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो एक सस्ता ऑप्शन है, और उस पे इन तेलों के इस्तेमाल से खाने के जो खानों का जायका है उसमें ज़्यादा तब्दीली नहीं आती, लिहाजा वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो उसके नतीजे में ओमेगा 6 की जो मकदार है वो हमारी बॉडी में उसका तनासब बहुत ज़्यादा हो जाता है, 70% तक चला जाता है ओमेगा 3 के मुकाबले में, जबकि उनको यक बयक होना चाहिए। ओमेगा 6 जो है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी है, यानी सोजिश के का हामी है। आप ज़्यादा खाएंगे तो आपके जिस्म में सोजिश होना, यानी आपके जोड़ों में
इल्तिहाब यानी मुल्तहब होने का अंदेशा होता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है, आपको जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है इस तेल के इस्तेमाल से, हाइड्रोजनेटेड ऑयल के इस्तेमाल से। जबकि ओमेगा जो 3 है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी वो ज़िद, उसकी जो तासीर है वो सोजिश के ज़िद है, वो आपको ज़्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं देती, तो आप उससे बचे रहते हैं। तो ये तवाज़ुन भी हम खो बैठते हैं। उस पे मज़ीद ये है कि एल्डिहाइड्स पैदा होते हैं हमारे बॉडी में, जो कि रैपिड सेल डेथ करते हैं, यानी हमारे जो खलियाँ हैं जिस्म में, या जिसको खलाया या खलिया कहते हैं, सेल्स जो हैं हमारे, वो उनकी मौत होना शुरू हो जाती है तेज़ी से, और वो हमारे डीएनए को भी मुतासर करता है। और इस तरह से कई और उसके जो मनफी असरात हैं, लेकिन एक अहम जो है वो है न्यूरो डिजेनरेटिव, यानी कि हमारे जो दिमाग में न्यूरॉन्स हैं उनको वो ज़ाइल करना शुरू करते हैं, उनको कमज़ोर करना शुरू होते हैं, जिसके नतीजे में हमारा जो हाफ़ज़ा है, हमारी मेमोरी, वो असरानंदाज होती है, और देखते ही देखते नतीजतन इंसान जो है अल्ज़ाइमर का, यानी अपने होश खो बैठता है, सोच यानी याददाश्त जिसे कहते हैं, वो उसकी इंसान पे जो है वो हालत तारी हो जाती है। ये सारी मालूमात मैंने अख़ज़ की है इस किताब से, द बिग फैट सरप्राइज़। ये नीना ताइचल्स की किताब है, ये सब जगह पे दस्तयाब है, अमेज़ॉन पे भी ये आपको मिलेगी। अब इससे बचने का तरीका एक ही है कि कुदरत की तरफ वापस माइल होना है हमने, और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। कोकोनट ऑयल अगर आपको जायका और उसकी जो महक है वो बर्दाश्त अगर कर सकते हैं, उस पर आदत कर सकते हैं, बहुत आला तेल होता है ये, अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। सरसों का तेल अच्छा है, वरना घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी, और मक्खन, ये हमारी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर हैं। और ये हमारे सदियों से इसका इस्तेमाल हो रहा था, तब कोई इस तरह की बीमारियां हमें नहीं थी, लेकिन ये जो है कई मुहर्रकात में से ये एक मुहर्रक है जो कि हमारी सेहत को मुतासर करता है। वेजिटेबल ऑयल आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, इस मालूमात हासिल करने के बाद, आई एम श्योर कि आप इस पर दोबारा गौर फ़िक्र करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, और मेरी आने वाले वीडियो तक अपना भी ख्याल रखें, और आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनका भी ख्याल रखें, और सबसे ज़्यादा सेहतमंद रहें।